अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अमेरिकी इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम दुश्मन लफाजी में इजाफे के पेश नज़र सदर बारक ओबामा ने आज मजहबी अक़लियत को इसके तहफ़्फ़ुज़ और सयानत का तयख़ुन देने और मुल्क में मजहब की सताइश करने की अपनी कोशिश के हिस्से के तौर पर पहली बार मस्जिद का दौरा किया। ताहम ओबामा का इस्तकबाल 3 एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से किया गया, जो इस्लामी मरकज़ की बाड़ के बाहर एहतजाजी नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स उठाए खड़े थे। मस्जिद में आमद के फौरी बाद सदर ओबामा ने मुस्लिम बरादरी के मुमताज़ कायदीन के साथ एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। दारुल हुकूमत के करीब मस्जिद का दौरा मुस्लिम बरादरी ख़ास तौर पर इस्लाम दुश्मन लफाजी के पस मंज़र में अहमियत रखता है। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल जहर अफशानी कर रहे थे। इस्लामी सोसाइटी बाल्टीमोर की राबा अहमद ने दौरे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इनकी तंजीम कुछ अरसे से शोहरत हासिल कर गई है। इंतशार पसंद माहौल में सदर अमेरिका का दौरा ख़ास तौर पर एक अहम इशारा है। वाइट हाउस की ब्लॉग पोस्ट और वाइट हाउस की मुशीर रोमाना अहमद ने कहा कि ये एक अहम लम्हा है। बदकिस्मती से हालिया सियासी अमल इन बुनियादी इक़दार के बरअक्स था जिनकी नुमाइंदगी अमेरिका करता है। साइंसदान और पंडित मनफी अंदाज में इलाकों अमरीकों की मुट्ठी भर दहशत गर्दों के मसावी करार दे रहे थे। अमेरिका के मुस्लिम शहरी जो क्लास रूम में मुल्क की नई नस्लों को तालीम देते हैं, बहैसियत डॉक्टर हमारी देखभाल करते हैं, हमें मायूसी के आलम में तहरीक देते हैं और जंग के मिहाज पर हमारी हिफाजत करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा से हमारे लिए बाअस फ़ख्र रहे हैं। रोमाना ने कहा कि वो मुसलमान हैं और अमेरिकी शहरी भी हैं। इन्हें इस मुल्क में अपने मज़हब और मुल्क में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तान पर बेशतर दहशतगर्द हमले पाकिस्तानी सरजमीन से किए गए हैं। अगर पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो इसका इंसदाद हो सकता है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना चाहिए, वरना जनूबी एशिया के इलाके में अमन और इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता और ना बाहमी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। हुकूमत हिंद पाकिस्तान की तायद करेगी और वो दहशतगर्दों और इनकी तंजीमों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई करे। वो मुखालिफ दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका अहतमाम इंडिया फाउंडेशन ने हुकूमत राजस्थान के ताउन से किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए मुंबई और पठानकोट दहशतगर्द हमले नुमायां अहमियत रखते हैं, जिसकी वजह से माहौल में तब्दीली आई। राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी का चैलेंज इस वक्त मजीद शदीद हो जाता है, जबकि बाज़ मुमलिकतें इसको अपनी खारिजा पॉलिसी का आलाकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे दहशतगर्दों में फ़र्क किया जाता है। जब मुमलिकतें पोशीदा तौर पर नौजवानों के ग्रोहों को मुहलिक हथियारों से और इज्तिमाई तबाही के असला के निज़ाम से आरास्ता करती हैं, तो दर हकीकत वो इनके जाग्राफी सियासी एजेंडे को फ़रोग़ देती है। पुराने शहर में 3 बजे के बाद के वाक़यात ने अक्सर सियासी पार्टियों के 3 बजा दिए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फर्जंद पर तमाचे के बाद पार्टी कैडर में खौफ से ज़्यादा तशवीश पैदा हो गई। दूसरी तरफ कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर के साथ साथ सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के साथ जुद्दोकोप और तीसरी तरफ पुराने हरीफ अमजदुल्ला खान खालिद पर घूंसों की बारिश। आखिर ये सब वाक़यात का 3 बजे के बाद होना इत्तेफाक है या फिर मनसूबाबंदी? इतलात के बमुजिब रुकने पार्लियामेंट ने कम फीसद रायदही के बाद अपनी परेशानी को ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख सके और फौरी अपने एमएलए को चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस रवाना किए, जहां इनकी मुलाकात के बाद 3:15 पर पुलिस को नरम रवैया इख्तियार करने की हिदायत वसूल हुई। इसके बाद क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो क्या कायद अपोजिशन अपने काबू से बाहर जमात के गुंडों ने दहशत का ऐसा नंगा नाच खेला कि इसकी जद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फर्जंद आज़म अली खुर्रम भी आ गए। वैसे मोहम्मद अली शब्बीर कुछ दिनों से अपनी शोला बयानियों की वजह से मजलिस को खटक रहे थे और इससे पहले देखा गया तो हुकूमत की नाकामियों को कभी कौंसल में तो कभी प्रेस के जरिए खटकने वाले कायद अपोजिशन को सबक सिखाने का मौका मिल गया। जहां मजलिसी गुंडों ने शब्बीर अली को मुक्कों और लातों से नवाजा, तो वहीं अपने पुराने हरीफ अमजदुल्ला खान को भी बंदूक की नोक पर घूंसे रसीद किए गए। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पुराना पुल बल्दी डिवीजन 52 के तमाम 36 पोलिंग बूथ पर 5 फरवरी बरोज़ जुम्मा दोबारा रायदही का हुक्म दिया है। आज जारी करदा अपने इलामिया में रियासती इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद गौस की गिरफ्तारी और कांग्रेस कायदीन पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और इनके हामियों की जानिब से हमलों की शिकायत का जायजा लेते हुए रायदही में होने वाली धांधलियों का नोट लेकर दोबारा पोलिंग का फैसला किया।
इलेक्शन कमीशन ने आज रात जारी करदा अपने इलामिया में बल्दी डिवीजन पुराना पुल 52 की रायदही में होने वाली संगीन इंतखाबी बेकायदगियों की शिकायत का भी जायजा लिया। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और कारकुनों की जानिब से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLA उत्तम कुमार रेड्डी और कानून साज कौंसिल में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर पर हमले के अलावा मोहम्मद मुबशिरुद्दीन खुर्रम रिपोर्टर सियासत को धमकी देने के वाक़यात का भी सख्त नोट लिया गया। पुराना पुल वार्ड इंतखाबात में होने वाली रायदही की फीसद में बतदरीज कमी का भी नोट लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम वाक़यात के अलावा मजलिस के कारकुनों की कारस्तानियों की वजह से होने वाली इंतखाबी बेकायदगियों के मद्देनजर दोबारा रायदही का हुक्म दिया है। इलामिया के मुताबिक रियासती इलेक्शन कमीशन ने GHMC कानून 1955 के दफ़ा 607C के तहत इंतखाबी अमल में धांधलियों का पता चलाकर 2 फरवरी को 36 पोलिंग स्टेशनों पर हुई रायदही को कालादीम करार दिया। इन तमाम पोलिंग बूथ्स में 5 फरवरी सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक दोबारा रायदही होगी। GHMC इंतखाबात के दौरान कांग्रेस कायदीन पर हमले और तशद्दुद में मुलव्विस 3 नौजवानों को मीर चौक पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की रिहाइशगाह पर हमले के दौरान उनके फर्जंद मोहम्मद आजम अली खुर्रम को ज़दोकोब करने और वहां पर तोड़फोड़ करने के इल्ज़ाम में रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और इनके हामी शाकिर को नामपल्ली कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने रुकन असेंबली और इनके हामी को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। वाज़ेह है कि कल इंतखाबात के दौरान पुराने पुल डिवीजन के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद गौस की गिरफ्तारी की इत्तला पाकर मीर चौक पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस के रुकन असेंबली राम मोहन रेड्डी पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और इनके हामियों ने अचानक हमला कर दिया था, जिसमें शब्बीर अली और दीगर जख्मी हो गए थे, जबकि इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। शब्बीर अली की शिकायत पर मीर चौक पुलिस ने रुकन पार्लियामेंट और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए आज 3 मुलजिमीन सैयद काशिफ, सोशल मीडिया इंचार्ज मजलिस पार्टी मसीहुद्दीन और शेख आबिद की गिरफ्तारी का ऐलान किया, जबकि मज़कूरा तीनों मुलजिमीन ने DCP के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी। गिरफ्तार मुलजिमीन को आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया। बासु ज़राए ने बताया कि पुलिस मीर चौक पुलिस स्टेशन के करीब नस्ब किए हुए कैमरों की CCTV रिकॉर्डिंग का तज्जिया कर रही है, जिसके नतीजे में मजीद अफराद की गिरफ्तारी की जा सकती है। मीर चौक पुलिस रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए इनकी तलाश कर रही है, लेकिन उन्होंने अचानक शहर छोड़ दिया। इंतखाबात के दूसरे दिन मीर चौक पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। DCP साउथ जोन V सत्यानारायण ने बताया कि बाज़ अफराद की शिकायत पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद गौस व दीगर के खिलाफ इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने और पुलिस स्टेशन के करीब हंगामा आराई करने के इल्ज़ाम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह चन्नानगुट्टा पुलिस ने BJP लीडर महिंदर की शिकायत पर रुकन असेंबली चन्नानगुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुस्लिम ख़वातीन से मुबैना बदसलूकी और चेहरे की शिनाख्त के लिए नकाब पर एतराज़ करने वाले BJP लीडर महिंदर के खिलाफ भी चन्नानगुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेन बाजार के साबिक़ कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने BJP पोलिंग एजेंट को ज़दोकोब करने के इल्ज़ाम में दर्ज किए गए मुकदमे की पुलिस स्टेशन पहुंचकर जमानत हासिल कर ली। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अक़लियती कायद ने बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र 2 फरवरी को मुनक़िदा रायदही के मौके पर मजलिसी कायदीन की बर्बरियत पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए बताया कि पुराने शहर में शिकस्त के खौफ की वजह से मजलिसी कायदीन तशद्दुद पर उतर आए हैं, जिसकी जमहूरी निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है। आज न्यू प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान TRS पार्टी के अक़लियती कायद शेख सालेह ने नायब वज़ीर आला अलहाज मोहम्मद महमूद अली की रिहाइश और इनके फर्जंद पर रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला के हमले की भी सख्ती के साथ मजम्मत की और कहा कि मलकपेट असेंबली हल्के के 5 बल्दी हल्केजात पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की कामयाबी के डर से बौखलाहट का शिकार होकर इस किस्म की हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि मजलिसी कायदीन की ऊंची हरकतों से TRS कायदीन या फिर पुराने शहर के TRS कारकुन डरने या घबराने वाले नहीं हैं। शेख सालेह ने कहा कि असेंबली हल्के मलकपेट के अलावा पुराने शहर के दीगर बल्दी हल्केजात से TRS पार्टी की कामयाबी के जरिए हम पुराने शहर में एक नया सियासी इनकलाब लाएंगे, जिसका मकसद पुराने शहर की 60 साला माशी और तालीमी पसमानदगी का खात्मा किया जा सके। डवीरपुरा बल्दी हल्के से TRS उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल जीशान ने भी इस मौके पर आजम अली खुर्रम पर रुकन असेंबली मलकपेट के हमले की सख्ती के साथ मजम्मत की। TRS माइनॉरिटी सेल मेहदीपट्टनम सदर मोहम्मद असगर हुसैन अनवर सुल्तान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर इंतखाबात की रायदही के मौके पर मजलिस के गुंडा अनासिर की जानिब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पर हमले का सख्ती से नोट लिया है। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से रब्त कायम करते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस को हिदायत जारी की है। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर हमले और इनके फर्जंद आज़म अली खुर्रम को निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार करते हुए जमहूरी निज़ाम में इस तरह के वाक़यात को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया।
KCR ने कल पेश आए वाक़यात के सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों से तफसीलात हासिल कर ली है और खातियों की निशानदेही करते हुए कार्रवाई की हिदायत दी है। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने हमले के वाक़े पर TRS कायदीन और कारकुनों की जानिब से सब्र व तहम्मुल के मुजाहरे की सताइश की और कहा कि इश्तिआल अंगेज़ी के बावजूद TRS कारकुनों का पुरअमन मुजाहरा सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने में कारगर साबित हुआ है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ इनकी मंगेतर अशपाल भोगल ने जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में शिकायत दर्ज करा दी और इस मसले की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील दे दी गई। अशपाल के मुताबिक सरदार सिंह ने इनसे शादी के झूठे वादे किए। बताया जाता है कि सरदार सिंह और अशपाल भोगल की मुलाकात 2012 में लंदन ओलंपिक्स के दौरान हुई थी और दोनों ने 2014 में मंगनी कर ली। अशपाल इंग्लैंड की अंडर-19 हॉकी टीम की नुमाइंदगी कर चुकी है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की 21 साल खातून हॉकी खिलाड़ी अशपाल ने सरदार सिंह के खिलाफ जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए लुधियाना पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी। लुधियाना पुलिस का कहना है कि इन्हें तहरीरी शिकायत मौसूल हुई जिस पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, तहम FIR दर्ज नहीं की गई। पुलिस के पास दर्ज शिकायत में अशपाल का कहना है कि सरदार सिंह से इनकी मुलाकात लंदन ओलंपिक्स के दौरान हुई, जो बाद में मंगनी के रिश्ते में तब्दील हुई और 2015 में सरदार सिंह ने हमल ज़ाय करने के लिए इन पर दबाव डाला, जो मेरे लिए मुश्किल फैसला था। बरतानवी खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह सरदार सिंह ने इस वाक़े के बाद उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि यह मामला सरदार सिंह के हॉकी कैरियर पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। अशपाल ने अपनी शिकायत में तफसीलात से वाकिफ कराते हुए दावा किया कि 2015 की मुलाकात के बाद सरदार सिंह के साथ उनका जिस्मानी रिश्ता कायम हुआ। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी हॉकी कप्तान उनको भाईनी साहब गुरुद्वारे भी ले गए थे, जो यहाँ नामधारी फ़िरक़े का हेडक्वार्टर है, जहाँ उन्होंने उनसे शादी का वादा किया लेकिन बाद में मुकर गए। दरअसल लुधियाना पुलिस कमिश्नर परमराज सिंह ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देते हुए इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। SIT टीम में एडिशनल DCP, ACP और SHO शामिल हैं। उन्होंने फिलफोर इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत दी गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।